हेलो स्टूडेंट्स, नरेशन को हम आगे बढ़ाते हुए देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें विश, प्रे, ब्लेस या कर्स की सेंस हो। नहीं, जो सेंटेंस विश को व्यक्त कर रहे हो, कामना को व्यक्त कर रहे हो, प्रार्थना को व्यक्त कर रहे हो, आशीर्वाद या अभिशाप को व्यक्त कर रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। मोस्टली ये सेंटेंस में से शुरू होते हैं और सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। अभी हमने यहां पर मोस्टली का प्रयोग किया क्योंकि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो में से शुरू नहीं होते पर वाक्य अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर लगा होता है। जैसे देखिए, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। यहां पर देखिए, कहने वाले ने हमारे लिए यानी जो सुनने वाला है उसके लिए प्रार्थना की है। किससे? ईश्वर से। तो ईश्वर से प्रार्थना की है तो यहां पर हम सेड को किसमें चेंज कर देंगे? प्रेड में चेंज कर देंगे। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब ये मी यहां पर आया क्योंकि हमको पता है कि यू को हम सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे और जो ऑब्जेक्ट हमने मी माना, मी के अनुसार हमने वहां पर चेंज कर दिया। दूसरा सेंटेंस देखिए, माय फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। यहां पर फादर ने आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया है, तो यहां पर हमने सेड को किसमें चेंज कर दिया? ब्लेस्ड में चेंज कर दिया। तो फादर ब्लेस्ड मी दैट आई, यू को अकॉर्डिंग टू मी चेंज कर दिया, असर्टिव सेंटेंस बना है, आई माइट लिव लॉन्ग। अभी असर्टिव सेंटेंस बन रहे हैं। मोहन सेड टू मी मे यू सक्सीड इन लाइफ। ये यहां पर मोहन ने विश किया है, तो यहां पर क्या होगा? मोहन विश्ड दैट। यहां पर विश का प्रयोग किया, ये मी ऑब्जेक्ट अंदर चला गया कहां पर? यू के स्थान पर। यहां पर क्या होगा? आई विश दैट आई माइट सक्सीड इन लाइफ। तो यहां पर हमने सेड को चेंज किया विश में। देखिए यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर तो प्रेड के साथ भी हमने ऑब्जेक्ट नहीं रखा, ब्लेस के साथ हमने ऑब्जेक्ट रखा, विश के साथ हमने ऑब्जेक्ट नहीं रखा। आगे सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी मे यू गो टू हेल। मे यू गो टू हेल मींस ये अभिशाप दिया है, तो यहां पर हमने सेड को किसमें चेंज कर दिया? कर्स में। इसके साथ देखिए हमने ऑब्जेक्ट रखा, ही कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल। अब देखिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं, द पीपल सेड लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी। यहां पर देखिए मे वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ पर सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है। इसी के लिए मैंने बताया कि मोस्टली यानी ज्यादातर में से शुरू होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि में नहीं लगा होता। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर लोगों ने क्या किया? विश किया है। द पीपल विश दैट देयर डेमोक्रेसी, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आएगा, देयर डेमोक्रेसी, और को अकॉर्डिंग टू पीपल के चेंज कर दिया देयर डेमोक्रेसी। अब ये में हमने अपने पास से लगाया, माइट लिव लॉन्ग, देयर डेमोक्रेसी माइट लिव लॉन्ग। यहां पर में का प्रयोग नहीं है पर में का प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए यहां पर हमने कुछ देखा कि प्रेड के साथ भी, क्योंकि प्रे हम किससे करते हैं? ईश्वर से करते हैं, अपने बड़े से करते हैं, पर किसी के लिए करते हैं। तो यहां पर हमने ईश्वर से प्रार्थना की, ही ने ईश्वर से प्रार्थना की, किसके लिए? सुनने वाले के लिए। तो सुनने वाले से प्रार्थना नहीं की यहां पर, इसलिए प्रे के बाद और विश के बाद देखिए विश का प्रयोग जब शुभकामना के लिए किया जाए तो वहां पर उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, पर यदि विश का प्रयोग कामना के लिए किया जाएगा तो उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके रूल्स देखते हैं कि किस तरह क्या रूल्स होते हैं। रिपोर्टिव वर्ब में से की क्रिया को रिपोर्टिव स्पीच की सेंस के अनुसार विश्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में चेंज करते हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल्स में देखा। दूसरा, कॉमा हटाकर कंजंक्शन दैट लगाते हैं। अब रिपोर्टिव स्पीच में जब रिपोर्टिव स्पीच के ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कैसे होगा? वाक्य शुरू में में लगा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब जो होगी बेस वर्ब होगी, क्योंकि मॉडल है, मॉडल के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसी का प्रयोग करते हैं। ये बेयर इंफिनिटिव होती है, एक तरह से मॉडल के साथ वर्ब बेयर इंफिनिटिव होती है। तो इसको जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो असर्टिव बना देंगे, मींस सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मे को माइट में मींस माइट का मतलब ये होगा कि रिपोर्टिव स्पीच, रिपोर्टिव वर्ब की जो क्रिया है, से की क्रिया मोस्टली पास्ट में होती है। और हमने अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं
कि रिपोर्टिव स्पीच के टेंस को तभी चेंज करते हैं जब रिपोर्टिव वर्ब का टेंस किसी पास्ट टेंस में हो। तो जब पास्ट टेंस में होगा तो वेब हम माइट में चेंज कर देंगे, ये मेन वर्ब वैसे ही वैसे आ जाएगी, अदर वर्ड्स जो भी रखे होंगे यहां पर आ जाएंगे और वाक्य अंत फुल स्टॉप लग जाएगा। यदि रिपोर्टिव स्पीच में मे का यूज न हो तो मे को अंडरस्टूड करके इनडायरेक्ट में बदलना चाहिए। जैसा कि हमने जो एग्जांपल्स दिए थे उसमें सेंटेंस नंबर 5वां हमने बताया था। अभी देखिए दो सेंटेंस हम और बता रहे हैं यहां पर। वी सेड गॉड सेव आवर प्राइम मिनिस्टर, यहां पर मे का प्रयोग नहीं है, फिर भी हम यहां पर मे का प्रयोग करेंगे। जैसे वी प्रेड दैट गॉड माइट सेव देयर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर, सॉरी आवर प्राइम मिनिस्टर। We prayed that God might save our prime minister, क्योंकि यहाँ पर our है, यहाँ पर we है, ये we के अनुसार चेंज हुआ तो और का, यदि यहाँ पर they होता तो वहां पर dear हो जाता। He said to me, you be happy. He wished that I might, यहाँ पर नहीं है, may का प्रयोग नहीं है, हम may का प्रयोग करेंगे। He wished that I might be happy। यहाँ पर देखिए wish है, हम तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। देखिए ये it is not a matter of dispute, कई जगह यहां पर विश के साथ भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, जबकि जब कामना के लिए विश का प्रयोग हो तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि हम किसी के लिए कामना करेंगे, किसी से कामना नहीं करेंगे। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट आप लगाते हैं, प्रे के साथ भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं और विश के साथ भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो यहां पर प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग कीजिए, क्योंकि एक हम किसी से प्रार्थना करते हैं या किसी से कामना करते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, तो वहां पर फॉर, या फिर जब हम किसी के लिए करते हैं तो वहां पर फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। यदि रिपोर्टिव स्पीच में अनफुलफिल्ड विश हो, यानी एक ऐसी इच्छा व्यक्त की गई हो जो कहते समय पूरी न हो रही हो, अधूरी इच्छा को व्यक्त किया गया हो, जैसे the man said, oh that I had the wings of a dove। आदमी ने कहा काश कि मेरे एक फाख्ता के पंख होते हैं। तो आदमी को फाख्ता के पंख कैसे हो सकते हैं, पर उसने एक इच्छा व्यक्त की। तो यहां पर हमने क्या किया, सेड तो हमने किसमें चेंज कर दिया, विश में, और कॉमा में कंजक्शन लगाया दैट, और दैट के बाद ये जो डिजायर को व्यक्त करने वाला जो शब्द है इसको हमने हटा दिया, ओ दैट को हटाया और ये दैट कंजक्शन लगाया। ये दैट नहीं है, ये अलग से कंजक्शन है। आई को हमने ही मैन के अनुसार चेंज, ही हैड द विंग्स ऑफ ए डोव। ठीक है, अब दूसरा एक सेंटेंस और बनाया हमने इसी का, द मैन विश्ड। अब यहां पर क्या है, उसने इच्छा किस चीज की है, द विंग्स ऑफ ए डोव। तो यहां पर हमने फॉर प्रीपोजिशन लगा दिया और फॉर प्रीपोजिशन के बाद इस नाउन को वैसे उठाकर रख दिया, तो ये सेंटेंस भी आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, he said oh for, देखिए यहां पर पहले से फॉर लगा हुआ है, he said oh for a grand place to live in। उसने इच्छा किस चीज की है कि काश उसके पास भी रहने के लिए बहुत ही बड़ा घर होता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, he wished that he had, देखिए यहां पर हमने चेंज किया, वो चीज देखिएगा यहां पर, he had a grand place to live in, ये हमने असर्टिव बना दिया, that कंजक्शन लगाया। यदि हमने that कंजक्शन नहीं लगाए, he wished for प्रीपोजिशन लगाया, ये for हटा दिया, ओ for के ये for हट गया क्योंकि ये विश को व्यक्त करने के लिए आया है। ये for हमने अपने पास एक प्रीपोजिशन के रूप में लगाया और यहां पर ये केवल ये जो नाउन है, इस नाउन को और इस फ्रेज को हमने यहां पर रख दिया। He wished for a grand place to live। अगला सेंटेंस देखिए, I said if ये भी डिजायर है, if I were the president of the country। यहां पर देखिए I के साथ verb का प्रयोग, यहां पर were या had been का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट कोई भी हो। तो I ardently विश का प्रयोग भी कर सकते हैं, विश का प्रयोग भी कर सकते हैं, नीचे मैंने रूल में बताया। I ardently wish that I had been, were को had been में चेंज कर दिया, I had been the president of the country। देखिए तीनों सेंटेंस ऐसे दिए गए जिनमें अनफुलफिल्ड डिजायर है, कहते समय वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम
कैसे बनाते हैं ये आपको मैंने सेंटेंस समझाया। इसमें देखिए ये वाक्य वुड दैट से शुरू होंगे, हैड से शुरू होंगे, ओ दैट से शुरू होंगे, ओ दैट से शुरू होंगे, ओ फॉर, इफ या इफ ओनली, इन शब्दों से ये सेंटेंस शुरू होते हैं। और ये सभी शब्द जब वाक्य शुरू में आ जाएंगे और वाक्य अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा तो वहां पर वो सेंटेंस क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिजायर वाला या विश वाला वो सेंटेंस होगा जो जिसको हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ही लेते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम इस तरह से और ये क्या करेंगे, सेड या सेड को विश्ड या आर्डेंटली विश्ड या अर्नेस्टली डिजायर्ड में चेंज करते हैं, कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। देखिए यदि हम दैट लगाएंगे, कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे तो हमें कंप्लीट सेंटेंस बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट से शुरू करना पड़ेगा। और यदि हम दैट कंजंक्शन में लगाकर ये प्रीपोजिशन लगाते हैं फॉर प्रीपोजिशन लगाकर रखेंगे तो केवल उसके बाद नाउन ही आएगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। बच्चों वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो एक्सरसाइज दी जाती है उन एक्सरसाइजेस को भी आप सोल्व कीजिए। यदि कहीं पर समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में जाइए, उस समस्या के बारे में लिखिए, उसका मैं रिप्लाई करूंगा, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ये एक्सरसाइज है, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पर भी बेस्ड है। ये 10 सेंटेंस मैंने आपको एक्सरसाइज में दिए हैं, आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। और जहां कहीं पर भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछिए, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा। और वीडियो पूरा देखिए, पूरी एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि आपको लाभ हो।